Yes, I am starting again. We are given with the standard time that is equal to 20 hours. Actual time taken is given 15 hours. तो हमारे पास टाइम सेव्ड है 5 hours. ठीक है. Now first of all you have to calculate according to the Halsey premium plan. तो हॉलसे प्रीमियम प्लान में हम सबसे पहले देते हैं टाइम वेजेस, और टाइम वेजेस हमें जो रेट दिया हुआ था दैट वाज 10 रुपीज पर आवर. तो टाइम वेजेस 15 घंटे उसने काम किया है, 15 घंटे के हिसाब से 10 रुपए के उसको दे दो, 120 मिल गए. और बोनस उसको मिलेगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड. तो टाइम सेव्ड था 5 आवर्स, तो 5 आवर्स का 50% हो गया 2.5 आवर्स. तो 2.5 आवर्स के लिए उसको 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली आपने पेमेंट कर दी 25 की. तो टोटल पेमेंट कितनी आ गई 175. और 175 जो आपके पास ये पेमेंट आई, अब इसको जब आप वो निकालेंगे कि इसकी जो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग है वो कैसे निकलेगी. इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए आप इसकी 175 की अर्निंग को डिवाइड करोगे 15 रुपीज से, तो आप निकाल पाएंगे कि उसको 1 आवर का कितना रेट मिल रहा है, दैट इज मोर देन 10. सेम क्वेश्चन आपको करना है रॉबिन सिस्टम से. रॉबिन सिस्टम में हम टाइम वेजेस सेम देते हैं. तो टाइम वेजेस तो यही रहेंगी कि एक्चुअल टाइम 15 आवर्स इंटू ₹10 दैट इज इक्वल टू 150. लेकिन जो बोनस है इसका वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है, एंड दैट इज एक्चुअल टाइम इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट. तो एक्चुअल टाइम इसने लिया 15 घंटे, 5 घंटे इसने सेव किए, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इसका था 20 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 10. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैट विल कम टू 37.5. ऐड कर देंगे 187.5, इसकी टोटल अर्निंग आ जाएंगी अंडर रॉबिन सिस्टम प्लान. समझ में आया. Yes, ma'am. Okay. Let us take another question. Illustration number 3. Problem number 3 I am taking. आपको गिवन है इंफॉर्मेशन, द नेम ऑफ द पर्सन इज एक्स, टिकट नंबर कि उसका सीरियल नंबर जो है वो है 5, जॉब कमेंस्ड कि जॉब कब स्टार्ट हुआ था, इट वाज 1 जनवरी एट 8 AM, और जॉब कंप्लीट कब हुआ था, इट इज 6 जनवरी एट 10 AM. तो आप यहां से देखिए 1 जनवरी 8 AM से लेकर 6 जनवरी के 8 AM तक कितना टाइम हो गया. 1 जनवरी से लेकर अगर आप इसको डेज में कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मेनी डेज इट हैज टेकन, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, यानी कि 5 दिन तो पूरे लिए, और छठे दिन में 8 AM से लेकर 10 AM तक 2 आवर्स काम किया है. तो 5 days एंड 2 आवर्स काम किया है. और उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ पीस वर्क गिवन, कि हमने उनको कितना काम करने को कहा था. क्वांटिटी ऑफ पीस वर्क गिवन इज 680 पीसेस, और क्वांटिटी ऑफ वर्क पास्ड और डन. अब यहाँ पर देखो 2 चीजें दे रखी हैं कि हमने उनको काम कितना किया और वर्क पास्ड और डन. तो हमें इससे मतलब है कि कितना काम पास किया करने के लिए, वर्क पास्ड और डन, और कितना किया, दैट इज गिवन टू यू 600 पीसेस या यूनिट्स लिख देते हैं इसको. टाइम अलाउड है आपके पास 10 पीसेस पर आवर. अब आप देखो 600 यूनिट बनाने हैं आपने, और 1 घंटे में 10 यूनिट बनाने हैं. 1 घंटे में कितने यूनिट बनाने हैं, 10 यूनिट्स. तो इसका मतलब 600 यूनिट कितने घंटे में बनेंगे, 60 आवर्स में. अगर 10 पीसेस बनते हैं 1 आवर में, तो 1 बनेगा 1/10 में. तो 600 पीस जो उसको बनाने हैं उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना आ जाएगा, 60 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा हमारे पास. ठीक है.
अब हम देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअल टाइम कितना लिया है। लास्ट में लिखा हुआ है एज्यूम दैट द वर्कर हैज वर्कड 9 आवर्स पर डे का जो उनका काम है वो 9 आवर्स है। तो हमने कहा कि 5 दिन और 2 घंटे काम किया है, तो 5 दिन का मतलब हो गया 45 आवर्स प्लस 2 आवर्स। तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना हो गया 47 आवर्स। तो अब मेरे पास फिगर क्या निकल के आई, स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स, एक्चुअल टाइम इज 47 आवर्स। तो मेरे पास टाइम सेव्ड कितना आ गया, दैट कम्स टू 13 आवर्स। वर्कर का रेट क्या है 50 पैसे पर आवर, स्टैंडर्ड रेट मुझे दिया हुआ है 0.50 पर आवर, और बोनस मुझे दिया गया है 40% ऑफ टाइम सेव्ड। तो अब मुझे यहाँ से इसका टोटल वेजेस निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे कि 47 आवर्स उसने काम किया और उसका रेट था 0.50, तो उसको मिला 23.50, और बोनस उसको मिला 40% ऑफ टाइम सेव्ड, तो 13 घंटे सेव किए थे, तो 13 घंटे का 40% यानी कि 5.2 घंटे की पेमेंट होनी है उसको, और पेमेंट का रेट है 0.50, तो ये आ गया 2.60। ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 26.10। हाँ जी, समझ में आया। जनवरी का ये वाला दिया हुआ ये बता दो। 1 जनवरी को काम शुरू किया था और 6 जनवरी को कंप्लीट हुआ है, और एक दिन में 9 घंटे काम होता है, तो 1 जनवरी को 9 घंटे काम हुआ, 2 को भी 9, 3 को भी 9, 4 को भी 9 और 5 को भी 9। लेकिन 6 तारीख को उसने 10 बजे काम बंद कर दिया, तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसने सिर्फ 2 घंटे काम किया, तो 5 दिन 9 घंटे काम किया, और छठे दिन उसने सिर्फ 2 घंटे काम किया। तो हमारे पास 5 दिन 9 घंटे काम किया तो 45 आवर्स आ गए, और 2 घंटे उसके नेक्स्ट 6 डे के थे, तो टोटल उसके एक्चुअल टाइम कितना आ गया 47 आवर्स। ओके मैम। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन एक पहले। एक क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे कि फर्स्ट सेकंड में ही है, तो पहले मैं आपको वो करवा रही हूँ, उसके बाद पीछे वापस आएंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 जिसके अंदर डीए दिया हुआ है, वो क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। Calculate the earning of a workman under the Halsey premium plan and Robin premium plan for executing a piece of work in 60 hours. Standard time is given to you 60 hours against 75 hours allowed. Sorry, standard time जो है वो है 75 hours, और उसने काम कितने में किया है 60 hours में किया है। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, इट इज 15 hours। ओके, आगे दिया हुआ है आपको हिज आर्ली रेट इज ₹20। स्टैंडर्ड रेट गिवन है ₹20 पर आवर। देन अंडर द हॉलसे सिस्टम ही इज टू बी पेड एट 50% ऑफ टाइम सेव्ड। हॉलसे प्रीमियम प्लान के अंदर उन्होंने बताया कि आपको बोनस देना है 50% ऑफ टाइम सेव्ड। इन एडिशन he gets a DA of ₹10 per day of 8 hours। 8 घंटे काम करने के उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं डीए के, ये उसको एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, सो अब हमने हॉलसे प्रीमियम प्लान में इसकी हॉलसे प्रीमियम प्लान, सो लेट अस टेक इट्स अर्निंग। तो सबसे पहले हम उसको एक्चुअल वेजेस देते हैं, जो नॉर्मल वेजेस हैं उसकी, वो क्या है एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 60 आवर्स उसने काम किया है और 1 घंटे का रेट है उसका 20, तो उसको कितना मिलेगा 1200 मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उसको हम साथ में क्या दे रहे हैं, डीए दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, डीए उसने कहा ₹10 पर डे ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटे काम करने के ₹10 मिलते हैं, तो उसने कितने घंटे काम किया है 60। 8 आवर्स की पेमेंट उसको मिल रही है 10, 1 की मिलेगी 10/8, तो 60 आवर्स की कितनी पेमेंट मिलेगी
that is 10 upon 8 into 60, that comes to ₹75। इसके बाद डीए के साथ साथ इसको क्या मिलना है, बोनस। अब बोनस जब आप देंगे तो बोनस आपको देना है 50% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड था 15 आवर्स, इसका 50% हो गया 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे की पेमेंट स्टैंडर्ड रेट से 20 रुपीज के अकॉर्डिंगली हो गई 150। अब कुछ बुक्स में ये यहीं तक करके हॉल से प्रीमियम प्लान निकाल देते हैं। आपको मैं एक और पॉइंट बता रही हूँ कि जो डीए है वो जनरली बेनिफिशियरी होता है और हमारे सभी कैलकुलेशंस में बेनिफिट्स में वो ऐड होता है। तो जब हम उसको 15 घंटे का बोनस दे रहे हैं तो हम बोनस का डीए भी देते हैं। बोनस का डीए कैसे देंगे कि 8 घंटे के लिए उसको मिलना था डीए 10 रुपए का, 1 घंटे के लिए मिलेगा 10/8 और 15 घंटे के लिए कितना मिलेगा 10/8 इंटू 15। तो ये आपके पास कितना आ गया 10/8 इंटू 15 करके, दैट कम्स टू 9.38। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास 15 नहीं 7.5, उसको बोनस हम कितने का दे रहे हैं 7.5 आवर्स का दे रहे हैं। 15 घंटे तो टोटल उसने सेव किए थे ना, बोनस के घंटे कितने थे 50%, तो यहाँ पे आएगा 7.5। अब ये जब पॉइंट आप क्वेश्चन में करके आएंगे तो आप लिख के आएंगे दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट डीए इज बेनिफिशियरी। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करते हैं टोटल तो ये आपकी अर्निंग्स आ जाती हैं इसकी 1434.38। ये समझ में आया कि नहीं? यस मैम, क्लियर है। सबसे पहले आपको एक्चुअल वेजेस देनी है, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, फिर उन एक्चुअल टाइम यानी कि एक्चुअल आवर्स वर्कड का डीए देना है। उसके बाद बोनस देना है आपने 50% ऑफ टाइम सेव, दैट इज 7.5 घंटे, और इन्हीं 7.5 घंटे का आपने डीए भी देना है। ठीक है, सिमिलर यू विल डू विद द रॉबिन प्रीमियम प्लान। आई विल जस्ट शो यू। रॉबिन प्रीमियम प्लान में कैसे करेंगे आप, सबसे पहले वही स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया हुआ है 75 आवर्स, एक्चुअल टाइम हमें दिया हुआ है 60 आवर्स, टाइम सेव्ड हमारे पास आ गया 15 आवर्स। अब फिर से हम उसको क्या देंगे, सबसे पहले नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस निकलती हैं एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, दैट इज 60 आवर्स इंटू ₹20, दैट इज इक्वल टू 1200। उसके बाद डीए आपने सिमिलर वे में देना है कि 10 रुपीज मिलते हैं कितने आवर्स के, 8 आवर्स के, तो फॉर 60 आवर्स ये कितना आ जाएगा, सेम आएगा जो हमने पहले निकाला था 75। अब बात आती है बोनस की। तो रॉबिन प्रीमियम प्लान में बोनस कैसे मिलता है, एक्चुअल टाइम इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम और इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल टाइम था 60 इंटू टाइम सेव 15 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 75 इंटू स्टैंडर्ड रेट है मेरे पास 20। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट करके निकाला तो मेरे पास आ गया 240। अब मुझे देना है जितने आवर्स ये आए थे 60/75 इंटू 15, ये मेरे पास आ रहे हैं 12 आवर्स। इन 12 आवर्स का मुझे फिर से डीए देना है। तो फिर वही 10 रुपए जो डीए है वो कितने के लिए था, 8 आवर्स के लिए, तो मुझे 12 आवर्स के लिए डीए निकालना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 रुपीज। टोटल अर्निंग्स ऐड करके निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएंगी 1530। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। अब यहाँ पर अगर डीए की जगह वर्ड लिखा होता कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस जो है वो बेनिफिशियरी नहीं होता, और अगर वो बेनिफिशियरी नहीं होता तो आप नॉर्मल वेजेस में जैसे डीए ऐड किया है वैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऐड करेंगे, ये वाला बोनस देंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर एडिशनल दिया है डीए, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस दोबारा से नहीं देंगे। तब आपको ये 3 चीजें ही ऐड करनी है, इसको अलग से ऐड नहीं करना है। समझ में आया? मैम रिपीट करना है। अगर क्वेश्चन में डीए वर्ड की जगह कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस लिखा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल वेजेस देंगे,
डीए की जगह यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस और ऐसे ही सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप बोनस भी सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बोनस आवर्स का हमने डीए दिया था क्योंकि डीए हर एमोल्यूमेंट में हम साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस हर उसमें नहीं साथ में ऐड होता, तो यहां पर हम उसको नहीं देंगे, यानी कि ये 3 चीजें देंगे उस केस में। ओके मैम। समझ में आ गया? ओके, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ये जो हम डीए निकालते हैं ये भी हम 60 आवर्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जितना मतलब हमें दे रखा है। जितना काम वो करेगा उतना ही तो उसको डीए। डीए क्या होता है? डीए होता है महंगाई भत्ता, ठीक है? जितना काम एक आदमी कर रहा है उसके प्रोपोर्शन में ही निकालना पड़ेगा हमें। जितना टाइम ओके हमने मैम। उसको काम करने के लिए दिया है उसके लिए नहीं, जितना काम टाइम वो ले रहा है उसके लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है? ओके मैम। Okay, one more question I'm taking, that is illustration number 11. The standard time taken to complete a product is 12 hours at rupees 25. Standard time आपको दिया हुआ है 12 hours और standard rate आपको दिया हुआ है 25 rupees per hour. Then it is given time wages are allowed to worker taking more time than the time allowed. टाइम अलाउड कितना था? 12 आवर्स। अगर 12 घंटे से ज्यादा कोई टाइम लेता है, मोर टाइम, यानी कि 12 घंटे में काम खत्म नहीं कर रहा, 12 घंटे से ज्यादा में खत्म कर रहा है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे? टाइम वेजेस देंगे, ठीक है? हमने उसको क्या देना है? टाइम वेजेस। उसके बाद है बट वर्कर्स हु कंप्लीट द जॉब इन स्टैंडर्ड टाइम और लेस, और जो 12 घंटे या उससे कम, 12 आवर्स और लेस, उससे कम में काम खत्म कर देता है, उसको हमने क्या देना है? स्ट्रेट पीस वर्क रेट, स्ट्रेट पीस वर्क रेट प्लस 10% बोनस। यानी कि उन्होंने हमें निकाल कर ही दे दिया कि 25 रुपए का अगर हम 10% बोनस लगाएं तो 2.5 रुपए हो गया, तो 25 प्लस 2.5 कितना हो गया? 27.5। ये कैलकुलेट करके ही उन्होंने दिया हुआ है कि हम उनको तब क्या देंगे? 27.5। कैलकुलेट द वेजेस अर्नड बाय ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी 4 हम वर्कर दिए हुए हैं और उनकी हमने निकालनी है अर्निंग्स। हु कंप्लीट द जॉब इन 15 आवर्स, ये करता है 12 में, ये करता है 10 में और ये करता है 8 में, ठीक है? अब उन्होंने बताया है हमें कि what will be their effectively hourly rate if the overhead rate chargeable to production is rupees 50 per hour, what will be the cost of conversion, labor and overhead piece rate per piece produced by the each worker. तो अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं वेजेस। हमने लिखा ए, बी, सी, डी 4 वर्कर हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ए और बी हैं, इन्होंने काम कितना किया है? इन्होंने काम 12 घंटे से ज्यादा टाइम लिया है। मतलब इसने 15 लिया है और इसने कितना लिया है? सॉरी, सिर्फ ए है जिसने 12 घंटे से ज्यादा का टाइम लिया है। 12 और मोर, ये तीनों तो इस सेकंड केस में आ गए, बी, सी और डी। सिर्फ ए है जिसने कितना टाइम लिया है? 12 आवर्स से ज्यादा। तो अगर 12 आवर्स से ज्यादा लेता तो उसको सिर्फ टाइम वेजेस मिलनी थी, तो उसको टाइम वेजेस मिलनी थी, तो इसका मतलब उसको 25 रुपए के हिसाब से 15 घंटे की पेमेंट दे दीजिए। दैट कम्स टू 375। तो ए को कितना मिलना था? 375। उसके बाद जो बी, सी और डी हैं, उनको अलग से उनका अलग था पेमेंट मोड, और वो क्या था कि उनको स्ट्रेट पीस वर्क रेट प्लस 10% बोनस 27.5 का रेट मिलना था। तो 27.5 का रेट मिलना था, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें ये नहीं देखना कि इसने 12 घंटे काम किया है, इसने 10 घंटे काम किया है, इसने 8, सबको सेम मिलना है। तो सबको सेम मिलना है, तो 27.5 फॉर 12 आवर्स मिलना है। तो कितना हो गया? 330।
तो तीनों के केस में आ गया हमारे पास कि लेबर हम कितनी दे रहे हैं, 330 की लेबर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड्स जो हैं, ओवरहेड ₹50, उन्होंने हमें बताया है कि ओवरहेड जो पड़ रहे हैं वो 50 रुपए पर आवर पड़ रहे हैं। तो ये 15 घंटे काम कर रहा है, तो इसके लिए खर्चा पड़ रहा है कंपनी को 750, इसके लिए खर्चा पड़ रहा है 600, इसके लिए खर्चा पड़ रहा है 500 और इसके लिए खर्चा पड़ रहा है 400, ठीक है। अब यहाँ पर जो उनको खर्चा पड़ रहा है वो 750, 600, 500 और 400 पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है लेबर एंड ओवरहेड्स, यानी कि मटेरियल के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं लेबर और ओवरहेड्स का, उन दोनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो वो हमारी कहलाती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कंपनी को कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितनी पड़ रही है, मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा कितना पड़ रहा है, ए का 1125, बी का 930, सी का 830 और डी का 730। और अगर हम वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्कर की अर्निंग क्या है, वर्कर की अर्निंग तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है कि पहले वाले को 25 रुपए देनी है और दूसरे तीसरे चौथे को 27.5 देनी है। तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं कि इसको 375 मिल रहे हैं 15 घंटे काम करने के, तो इसके हो गए 25, उनको 330 मिल रहे हैं तो तीनों को 27.5, लेकिन इफेक्टिव रेट निकालना है तो इसको 330 मिल रहे हैं 10 घंटे काम करने के, तो इसका रेट हो गया 33, इसको 330 मिल रहे हैं 8 घंटे काम करने के, तो इसका इफेक्टिव रेट हो गया 41.25। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन?